अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर, हर फैमिली और हर इंसान के दिन से जुड़ा हुआ है, और वो है घर में बरकत कैसे लाएं। आज कई लोग परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में सुकून नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, दिल बेचैन रहता है, और कभी कभी इंसान सोचता है, सब कुछ होने के बावजूद मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है। दोस्तों, बरकत सिर्फ पैसों का नाम नहीं होता। बरकत का मतलब है दिल का सुकून, रिज़्क में इजाफा, मोहब्बत भरा घर, बीमारियों से हिफाजत और अल्लाह की रहमत का नज़ूल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम ने हमें ऐसे सुन्ना तरीके दिए हैं जो घर को नूर, रहमत और बरकत से भर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे घर में बरकत लाने के 5 सुन्ना तरीके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी सुन्ना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 1. हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे आसान सुन्ना तरीका है हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना। जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उस काम में बरकत डाल देते हैं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में एंटर होते वक्त बिस्मिल्लाह, कपड़े पहने वक्त बिस्मिल्लाह, गाड़ी चलाते वक्त बिस्मिल्लाह। ये छोटे छोटे अल्फाज शैतान को घर से दूर कर देते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है, जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, आज यहाँ ना रहने की जगह मिली और ना खाना। सोचिए, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी हिफाजत बन सकती है। आज हम जल्दी में रहते हैं और अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं। इसी वजह से बरकत कम होती चली जाती है। आज से नियत कर लीजिए, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। यकीन मानिए, आप अपने घर का माहौल बदलता हुआ महसूस करेंगे। 2. घर में कुरान की तिलावत करना। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। आज कई घरों में टीवी की आवाज़ होती है, मोबाइल की रिंगटोन होती है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं होती, और फिर हम कहते हैं दिल को सुकून नहीं मिलता। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये शिफा है, रहमत है और बरकत का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी घरों में कुरान की तिलावत और इबादत ज़रूर होनी चाहिए। रोज़ सिर्फ 10 मिनट ही सही सूरा यासीन पढ़िए, सूरा रहमान सुनिए या सूरा बकरा की तिलावत चलाइए। ऐसा करने से घर में सुकून आता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, फरिश्ते घर में आते हैं और अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जिस घर में कुरान की आवाज़ होती है वहाँ दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आज से अपने घर को कुरान की रोशनी से रोशन कीजिए। 3. नमाज की पाबंदी करना। दोस्तों, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ इबादत नहीं, ये बरकत का सबसे बड़ा ज़रिया है। आज हम दुनिया के कामों में इतने बिज़ी हो गए हैं कि नमाज को डिले कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह के लिए वक्त निकलता है, अल्लाह उसके वक्त और रिज़्क दोनों में बरकत डाल देते हैं। फ़जर की नमाज ख़ास तौर पर बरकत वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुबह जल्दी उठना, फ़जर पढ़ना और दिन का आगाज़ अल्लाह की इबादत से करना, ये सुन्ना इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। कई लोग कहते हैं पैसा बहुत आता है लेकिन बचता नहीं। कभी अपनी नमाज़ों का हिसाब भी चेक कीजिए। जब घर में नमाज होती है तो रहमत आती है, झगड़े कम होते हैं, दिल नरम होते हैं और बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। कोशिश कीजिए कि घर का माहौल ऐसा हो जहां अजान सुनते ही सब नमाज की तैयारी करें। यकीन मानिए, अल्लाह ऐसे घरों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। 4. सदका और मदद करना। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि सदका देने से पैसा कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि बरकत बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो गरीबों की मदद कीजिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दीजिए या किसी परेशान इंसान की हेल्प कर दीजिए। अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कई बार घर की परेशानियां सिर्फ इसलिए दूर नहीं होती
क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। एक छोटा सा वाकया सुनिए। एक आदमी बहुत परेशान रहता था। कर्ज, टेंशन और बेचैनी ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक दिन किसी ने उससे मशवरा दिया, रोज थोड़ा सा सदका दिया करो। उसने छोटी सी अमाउंट से शुरुआत की। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है, परेशानियां कम हो रही हैं और दिल को सुकून मिल रहा है। दोस्तों, ये अल्लाह का वादा है। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा अता फरमा देते हैं। 5. घर में मोहब्बत और सलाम को आम करना। दोस्तों, सबसे खूबसूरत सुन्ना जो घर को जन्नत जैसा बना देती है वो है एक दूसरे को सलाम करना और मोहब्बत से पेश आना। आज कई घर बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन उनमें सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ मोहब्बत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सलाम करते, मुस्कुराते, नरमी से बात करते। आज हम घर वालों से ही गुस्से में बात करते हैं, बाहर वालों के साथ स्माइल करते हैं लेकिन अपनों को इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, जिस घर में सलाम होता है वहाँ बरकत होती है। जब आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो आप सिर्फ ग्रीटिंग नहीं देते बल्कि दुआ देते हैं, और दुआओं से घर रोशन होते हैं। आज से ये आदत बना लीजिए, घर आते ही सलाम करें, पेरेंट्स से प्यार से बात करें, बीवी और बच्चों को वक्त दें, घर में चीखना चिल्लाना कम करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। मोहब्बत वाले घर छोटे होने के बावजूद जन्नत लगते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपने घर में बरकत चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां अल्लाह की रहमत होती है वहां कम चीज़ों में भी ज़्यादा सुकून होता है। आज ही इन 5 सुन्नाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना, घर में कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, सदका और मदद, सलाम और मोहब्बत को आम करना। यकीन मानिए, आपका घर नूर, रहमत और बरकत से भर जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हम सब के घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए।